हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कुंदन एसएससी पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलगाड़ी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह है, एक रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 6 घंटों में तय करती है। यदि वही दूरी 7 घंटे में तय करती हो तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। तो दोस्तों, इसमें दिया गया है एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल जो है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह एक निश्चित दूरी को 6 घंटा में तय करती है। तो जो 6 घंटा में तय कर रही है, यह टाइम दिया गया है और यहाँ पे यह चाल दिया गया है। तो अगर टाइम और चाल दिया गया है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अब चाल हमारा क्या है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 6 घंटे। तो चाल बराबर 42 गुणे 6। अब इसको गुणा कर देंगे तो आएगा 6 दूनी 12, 252। तो दोस्तों, जो दूरी आई हमारी 252 आ गई किलोमीटर में। अब वह कह रहा है यही दूरी, यदि यही दूरी 6 घंटे में, अब यह जो दूरी निकल के आई है दोस्तों, अभी इसी के लिए बोल रहा है कि यदि वही दूरी 7 घंटे में तय करनी हो तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो अब चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटे समय। अब जो नया दूरी हमारा निकल के आया है वह क्या है, 252। तो 252 और टाइम कितना दिया गया है, 7 घंटे में, 7 घंटे दिया गया है, डिवाइड बाई 7। अब 7 को 252 से काटेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 36। 36 क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 हमारा उत्तर आएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो हमारा उत्तर फर्स्ट हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वह वही दूरी को 7 घंटे में तय करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही यात्री गाड़ी की बात कर रहा है। चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 8 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है और 6 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। मालगाड़ी की गति क्या है। तो पहले इसमें देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है कि यह जो यात्री गाड़ी की जो चाल है वह कितना दिया गया है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी बात इसमें दूसरा चीज़ कह रहा है कि मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 8 घंटे बाद, मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 8 घंटे बाद यह जो यात्री गाड़ी है वह निकल रही है और वह 6 घंटे में ही उससे आगे भी निकल जा रही है मालगाड़ी से। तो पहले हम दूरी निकाल लेंगे किसका, यात्री गाड़ी का, यात्री गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो यात्री गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हम निकालेंगे तो दूरी बराबर होता है दोस्तों समय गुणे चाल। समय कितना है, 6 घंटे है, क्योंकि 6 घंटा ही यात्री गाड़ी ट्रेवल कर रहा है ना। तो हो जाएगा 56 गुणे 6। अब इसे गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 6 के 36, कैरी आएगा 3, 6 5 30 और 3 33। यह हमारा निकल के आ गया 336 किलोमीटर।
यह दूरी यात्री गाड़ी द्वारा तय की गई है। अब कह रहा है मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 8 घंटे बाद यह निकल रहा यात्री गाड़ी। अब मालगाड़ी की गति पूछ रहा है हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब देखिएगा दोस्तों, अब मालगाड़ी द्वारा 336 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा उसको। तो मालगाड़ी द्वारा 336 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय जो होगा, तो मालगाड़ी पहले क्या कर रहा है कि यह स्टेशन छोड़ने के 8 घंटे बाद रेलवे स्टेशन, मतलब यह 8 घंटा चल रहा है और फिर 6 घंटा तो यह 8 घंटा और 6 घंटा हम दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे दोस्तों? क्योंकि इसमें साफ साफ कह दिया है कि जो मालगाड़ी है वह यात्री गाड़ी से 6 घंटे पहले ही निकल रहा है। मालगाड़ी जो है वह यात्री गाड़ी से 8 घंटे पहले ही निकल रहा है और 6 घंटे में जो यात्री गाड़ी है यह इसको क्रॉस कर जा रही है। तो यात्री गाड़ी 6 घंटे में हम जो दूरी निकाले हैं वह 336 है। तो 336 जो है, एक बार देख लीजिएगा, ये जो मालगाड़ी है यह 8 घंटे से जा रही थी और जो हमारा यात्री गाड़ी है वह 6 घंटे में इसको क्रॉस कर चुका। तो यह दूरी कितनी तय की है? टोटल 336 यात्री गाड़ी द्वारा। तो यात्री गाड़ी द्वारा यह दूरी 336 तय की गई है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक मालगाड़ी भी तो तय करेगी दूरी ना। तो यह तो सिर्फ मालगाड़ी की है और प्लस यह जो है यात्री गाड़ी की है। तो यहाँ से यहाँ दूरी की बात कर रहा है। तो इसमें जो टाइम होगा वह 8 + 6 जुड़ जाएगा, क्योंकि यह हमको पूरी दूरी की बात कर रहा है। 336 अगर उसे ट्रेवल करना होगा तो हमें 8 + 6 घंटे और जोड़ना पड़ेगा। तो मालगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 8 + 6 घंटे बराबर 14 हावर्स। अब टाइम निकल के आ गया है दोस्तों। तो अब हमसे पूछ रहा है मालगाड़ी की गति क्या है। तो मालगाड़ी की गति चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितना है? 336 डिवाइड बाई, और समय कितना है? 14। अब 336 को हम 14 से भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति हावर्स, क्योंकि हमें गति जो निकालनी है वह किलोमीटर प्रति घंटा में ही बताना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब अगला सवाल कह रहा है ए अपनी कुल यात्रा का 5/12 भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। शेष 56 किलोमीटर बची दूरी वह बस द्वारा तय करता है। उसकी कुल यात्रा किलोमीटर में ज्ञात करनी है हमें। तो अब देखिएगा दोस्तों, ए अपनी कुल यात्रा का, तो ए का तो जो वह कितना यात्रा ट्रेवल किया है हमें मालूम नहीं है। तो ए द्वारा तय की गई दूरी, ए द्वारा तय की गई दूरी हम मान लेते हैं यक्स। अब वह कह रहा है कि अपनी कुल यात्रा का, मतलब यक्स का 5 भाग वह रेलगाड़ी से ट्रेवल कर रहा है। तो यह हो जाएगा 5x/12, क्योंकि वह अपनी जो कुल यात्रा है वह जितना ट्रेवल किया है वह कुल यात्रा का 5 भाग वह रेलगाड़ी से तय कर रहा है
और जो शेष है, शेष वह 56 किलोमीटर बस द्वारा तय कर रहा है। तो शेष, तो हम यक्स में से अगर यक्स माइनस 5x/12 लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह टोटल दूरी है हमारी, और इस टोटल दूरी में से माइनस 5x/12 जो वह दूरी तय कर रहा है वह रेलगाड़ी से है, तो कुछ दूरी बची होगी, तो वह जो दूरी बची है वह बता रहा है 56 है। तो 56 किससे वह तय कर रहा है? बस द्वारा तय कर रहा है। अब हमें पूछ रहा है कि उसकी कुल यात्रा किलोमीटर में कितनी है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 12 का x में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12x माइनस 5x बराबर 56 के, यह टोटल 12। अब 12 को 56 के बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो यह 56 में गुणा हो जाएगा, तो 12x माइनस 5x बराबर 56 गुणे 12। अब 12x में से अगर 5x हम घटा देंगे तो 7x बराबर 56 में 12 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 12 का 6 में गुणा करेंगे बहत्तर आएगा। 72 की 2 लिखेंगे, कैरी आएगा 7, 12 पचे 60 और कैरी आएगा जो आया है 6, तो 67 हो जाएगा। तो 672 7x बराबर 672, तो x बराबर 7 को 672 से काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 96 किलोमीटर। तो 96 हमारा ऑप्शन फर्स्ट, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 96 किलोमीटर। तो उसकी जो कुल यात्रा है वह कितनी है? 96 किलोमीटर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक विशिष्ट दूरी 220 मिनट में तय करती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय करने में गाड़ी को लगने वाला समय। तो पहले इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें चाल जो दिया गया है वह 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो समय हमारा दिया गया है वह कितना है? 220 मिनट है। तो पहले मिनट को हम, क्योंकि यह घंटे में हमसे पूछ रहा है समय, तो हम 220 जो मिनट दिया गया है उसको पहले घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो देखेंगे चाल बराबर कितना दिया गया है, लिख लेते हैं। चाल बराबर 120 किलोमीटर प्रति हावर्स, और जो टाइम दिया गया है वह कितना है? समय बराबर 220 मिनट। तो मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा, 0 0 से कटेगा, 22 का आधा करेंगे 11 हो जाएगा, और 6 का आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो अब हम दूरी इससे निकाल लेंगे, क्योंकि चाल हमको ज्ञात है, समय ज्ञात है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 120 गुणे 11/3। अब 3 को 120 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, यह हो जाएगा 40 गुणे 11। 40 में 11 का गुणा कर देंगे तो 440 आ जाएगा। अब 440 दूरी जो है वह किलोमीटर में है, 440 किलोमीटर। अब उसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय करने में गाड़ी को लगने वाला समय। अब जो नया चाल हमसे कह रहा है वह कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी हमें ज्ञात है 440, समय निकाल लेंगे दोस्तों। तो समय बराबर दूरी
बटे चाल। अब दूरी कितना है 440 और समय कितना है 80। 0 0 से काट देंगे और 44 का आधा कर देंगे तो 22 हो जाएगा और 8 का आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर इसे डिवाइड करेंगे तो 11/2 आ जाएगा। अब 11/2 को और सरल करेंगे तो यह पॉइंट में हो जाएगा, तो पॉइंट आएगा 5.5। तो यह 5.5 जो होगा वह घंटे में होगा। तो हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 5.5 घंटे, मतलब 5.5 घंटे में वह 440 किलोमीटर दूरी को तय करने में उसको समय लगेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? मीटर में बताना है दोस्तों हमको। तो दोस्तों मैं आपको बताया था कि अगर कोई रेलगाड़ी है किसी प्लेटफॉर्म से होकर गुजरती है तो उसकी जो लंबाई होती है वह जुड़ जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर हम किसी वृक्ष या इंसान की बात करेंगे, अगर रेलगाड़ी किसी वृक्ष से होकर गुजर रही है तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वह सिर्फ रेलगाड़ी की ही लंबाई होगी। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म की बात करेगा, किसी लंबे पुल की बात करेगा, तो हम उसमें रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस जो वस्तु उसके बराबर की होगी या उससे बड़ी होगी तो वह दोनों की लंबाई हम जोड़ देंगे। तो देखेंगे इसमें दोस्तों क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है तो हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं मालूम है, तो हम प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या मान लेंगे, यक्स। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है माना यक्स है। अब हमें चाल ज्ञात है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, समय मालूम है 20 सेकेंड, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब चाल क्या है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और इसमें जो टाइम दिया गया है वह 20 सेकेंड है। तो हम 54 को किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो जो किलोमीटर है उसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो यह 54 मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम आपको बताए थे दोस्तों। अगर आपको याद नहीं है तो हमारे पिछले वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, बराबर दूरी क्या है, तो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई वह है दी गई है 160 मीटर और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हम यक्स माने हैं और टाइम कितना दिया गया है 20 सेकेंड। अब इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, पहले इसे सरल करेंगे तो 54 में 18 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 बराबर 160 प्लस यक्स बटे 20। अब 20 का 15 में गुणा कर देंगे, क्योंकि बराबर की अगर इस साइड ले आएंगे तो यह इसमें गुणा हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 160 प्लस यक्स बराबर 15 गुणे 20। तो 15 में 20 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 300। अब यक्स का मान निकालने के लिए 160 को इस साइड लेके आएंगे 300 के बगल में तो माइनस हो जाएगा। तो यक्स बराबर 300 माइनस 160 तो आ जाएगा 140। तो जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है दोस्तों वह 140 मीटर। तो हमारा उत्तर 140 हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 220 मीटर लंबी यदि रेलगाड़ी द्वारा वृक्ष को पार करने में 50 सेकेंड लेती है तो उसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वह 220 मीटर दी गई है और वह कह रहा है वृक्ष को पार करने में 50 सेकेंड लेती है। तो दोस्तों अगर वृक्ष पेड़ की बात करेगा तो वह अगर कोई वृक्ष या पेड़ है, अगर कोई रेलगाड़ी इसको क्रॉस कर रही है तो यह इसकी जो लंबाई होगी रेलगाड़ी की वह सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई को ही लिया जाएगा। इसमें जो पेड़ की लंबाई होगी उसको हम नगण्य मानते हैं क्योंकि लंबाई तो सिर्फ इतना ही है ना, और यह जो है यह क्या है, इसकी यह लंबाई है, लेकिन यहाँ यह जो थोड़ा सा है यह इसकी लंबाई है। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है थोड़ा सा है, बहुत नाम मात्र है, इसलिए हम इसे नहीं लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, दूरी, रेलगाड़ी की जो दूरी है वह क्या है, दूरी बराबर 220 मीटर है। टाइम कितना दिया गया है, समय है 50 सेकेंड और हमसे पूछ रहा है चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितना है 220, टाइम कितना है 50, 0 से काट देंगे तो आएगा 22/5। यह क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड में आ गया दोस्तों, लेकिन इसमें हमसे आंसर पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर से अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब अगर हम 18 गुणा कर देंगे, 22 का 18 में गुणा करेंगे तो 36 होगा, कैरी आएगा 3, फिर 2 में गुणा करेंगे 18 का 36 आएगा और कैरी 3, 396/25। अब इसका भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर जो है वह निकल के आ जाएगा 15.84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, अगला सवाल दिया गया है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार वह 250 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी। अब इसमें देखिएगा दोस्तों, पहले हम रेलगाड़ी जो दी गई है 150 मीटर लंबी है, एक पेड़ को 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो चाल बराबर पहले पेड़ को लेके हम निकालेंगे, फिर उसके बाद एक लंबी सुरंग को लेके निकालेंगे। तो चाल बराबर, जो रेलगाड़ी की चाल है, तो चाल बराबर दूरी कितना दिया गया है 150/12 सेकेंड है। अब दूसरा इसमें कह रहा है कि 250 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने समय में पार करेगा। तो जब सुरंग और प्लेटफार्म की बात करेगा तो जब हम उसमें चाल निकालेंगे तो प्लेटफार्म की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जुड़ जाती है। तो इसमें सुरंग की लंबाई जो दी गई है 250 है और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 150 है। तो इसमें जो दूरी होगा यह दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150 प्लस 250 बटे टाइम कितना है, टाइम हमें ज्ञात करना है। तो टाइम हमें ज्ञात करना है तो टाइम हम x मान लेते हैं। अब चाल जो है वो हमारा इक्वल है,
तो इसे हम इक्वल कर देंगे तो 150 बटे 12 बराबर 150 को 250 में जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 400 बटे टाइम को यक्स माने हैं बटे यक्स। अब यक्स को अगर बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो यह 150 में गुणा हो जाएगा। तो 150 गुणे यक्स बराबर 400 गुणे 12 को बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा गुणे 12 यक्स बराबर। अब 150 को इस साइड लेके आएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये इसके बटे में चला जाएगा। तो 400 गुणे 12 बटे 150, एक जीरो इससे कटेगा, इसमें 5 से काटेंगे तो यह 3 बार जाएगा और 40 को 5 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा। फिर 3 को 12 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। बचा कितना 8 गुणे 4। तो 8 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32 क्या सेकेंड। तो यही ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।